हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं दैट इज़ द एनाटमी ऑफ आई। ठीक है, दैट इज़ द लेयर्स एंड कॉर्निया एनाटमी। तो हियर वी विल डिस्कस द नोट्स। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसमें जितने भी बुक्स में जो जो पॉइंट जो इस नोट्स में नहीं है उसको भी वी हैव रिटन लाइक दिस। और इस पेपर में जैसे कि वी हैव मेड शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, जो कि नहीं दिया हुआ है इस बुक में, इस नोट्स में, दैट वी विल ऐड, ताकि पूरा कंप्लीट बुक एक ही नोट्स में आ जाए। एंड स्लोली आई एम गोइंग टू मेक द वीडियोस। ओके, तो सबसे पहले आईबॉल के इंट्रोडक्शन से भी पहले वी नीड टू स्टडी दैट व्हाट इज़ द ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट, अगर हम नॉर्मली ऑर्बिट की बात करेंगे तो उसकी जो शेप होगी वो पिरामिडल होगी। ठीक है, वी कैन लुक द एनाटॉमी बुक ऑल्सो वेट। तो दिस इज़ द, जैसे कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू लुक दैट, हाँ दिस इज़ द ऑर्बिट। ओके, आफ्टर दैट तो ये जो ऑर्बिट है उसका शेप अगर हम देखते हैं इन दिस पिक्चर वी कैन क्लियरली सी दैट द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज कैसा होता है, दैट इज़ द पिरामिडल शेप। ठीक है ना, तो पिरामिडल शेप है, यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, और इसकी जो ये जो ऑर्बिट है उसका अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो 30 ml पर cc होता है। ठीक है ना, और इसमें जो ऑर्बिट है, ठीक है ना, वो कितने बोन से मिलके बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ 7 बोन से मिल करके बनता है। ओके, जैसे रूफ होगा, ठीक है ना, फ्लोर होगा, मीडियल वॉल होगा, ठीक है, लैटरल वॉल होगा, और यहाँ पे जाकर के अपेक्स हो जाएगा। ठीक है, कितने बोन से बना, 7 बोन से बन जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग रूफ देखते हैं, यहाँ पे इफ बी लुक द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है ना, तो रूफ में क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हो हेयर यू कैन लुक दिस इज द फ्रंटल बोन। ठीक है ना, तो हेयर इट इज़ द फ्रंटल बोन। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऊपर में फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन जो होता है ये वर्टिकल से आने के बाद थोड़ा सा एक रूफ बना देता है। ठीक है, इट मेक ए रूफ, हॉरिजॉन्टल प्लेट फॉर्मिंग रूफ, एक रूफ बना देता है। ओके, एंड उसके नीचे में यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर देखोगे रूफ में, यहाँ पे दिया हुआ है किससे बना हुआ है, दैट इज द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ लेसर बिंग ऑफ स्फेनॉइड बोन। बेसिकली जो स्फेनॉइड बोन होते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक पिक्टोरियल डायग्राम भी मैंने बना रखा था कि जैसे स्फेनॉइड बोन होते हैं उसकी बॉडी है, उसका एक लेसर बिंग है और एक ग्रेटर बिंग है। ठीक है ना, तो जो लेसर बिंग होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, रूफ में। तो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे जो लेसर बिंग है ऊपर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इधर से नीचे से आ रहा है लेसर बिंग, एंड दिस लीड टू फॉर्म द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द, मतलब कि ये लेसर बिंग जो होता है ऑर्बिटल का ऊपर वाला रूप बनाता है। उसके बाद हम लोग मीडियल वॉल की बात करेंगे, तो इधर मीडियल वॉल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये है, यहाँ पे ये क्या है, ग्रीन वाला क्या है, दैट इज़ द मैक्सिलरी बोन। ओके, अब मैक्सिलरी बोन से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जाता है और मिडिल पार्ट में थोड़ा बनाता है। तो सबसे एंटीरियर में अगर हम लोग देखोगे, आप देखेंगे तो सबसे एंटीरियर में क्या होता है, सबसे एंटीरियर में देयर विल बी द मीडियल बोन। तो सबसे एंटीरियर में मीडियल बोन होता है। ठीक है ना, उसके बाद उससे पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लेक्राइमल बोन मिलेगा। लेक्राइमल बोन में बेसिकली यहाँ पे लेक्राइमल सैक होता है, तो यहाँ पे लेक्राइमल बोन मिलेगा। लेक्राइमल बोन के पास इधर हमें पता है कि इथेमॉइड साइनस होता है, तो यहाँ पे इथेमॉइड बोन मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज द मीडियल बोन। और इथेमॉइड बोन के बाद थोड़ा सा पीछे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वहाँ पे होता है स्फेनॉइड बोन भी, डीप सीटेड बोन होता है। यहाँ पे दिख रहा है स्फेनॉइड इज ऑल्सो देयर एंड दैट इज डीप सीटेड बोन। ओके, तो यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर होता है मीडियल वॉल में। ठीक है ना, सबसे आगे में होता है मैक्सिलरी जो बोन होता है उसका वर्टिकल क्लिफ, वर्टिकल सेफ, उसके बाद लैक्राइमल बोन, देन इथेमॉइड बोन, एंड देन स्फेनॉइड इज द डीप सीटेड बोन। ओके, डन। उसके बाद फ्लोर की बात करेंगे, तो फ्लोर बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है, फ्लोर बेसिकली जो होता है ना, फ्लोर वहाँ पे क्या होता है, फ्लोर एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह होता है। ठीक है ना, और जो इसका ये वाला पॉइंटेड एंड रहेगा वो पोस्टीरियर के साइड रहेगा और इधर और ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल की तरह पे दिख रहा होगा, ट्रायंगल की तरह। ठीक है ना, ट्रायंगल की अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको मिलेगा दैट इज द चीक बोन। ठीक है, दैट इज मैक्सिलरी बोन। ठीक है, ग्रीन कलर का मैक्सिलरी बोन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल प्लेट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। ठीक है ना, उसके बाद जाइगोमा विल बी ऑल्सो देयर। ठीक है, जाइगोमा भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। आफ्टर दैट मीन्स जाइगोमैटिक बोन, हियर यू कैन सी दिस इज द जाइगोमैटिक बोन। ठीक है ना, ये वाला जो था
यहाँ पे लिखा हुआ जाइगोमैटिक बोन है, ठीक है ना। तो जाइगोमेटिक बोन विल बी ऑल्सो की कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और जो एपेक्स होता है यहाँ पे, ये एपेक्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट है कि पैलेटाइन बोन से बना होता है। मतलब कि जो ट्रायंगल है इसमें 3 पार्ट हो जाएगा, एक तो मैक्सिलरी बोन का ऑर्बिटल सरफेस हो जाएगा, एक जाइगोमैटिक बोन हो जाएगा। बेसिकली जो हमारा जो पैलेटाइन बोन होता है ना, पैलेटाइन बोन वो नीचे से आकर के ऊपर में थोड़ा सा बेंड करता है, और जो बेंडिंग पोर्शन है यहीं पे आकर के थोड़ा सा यहाँ पे रहता है, सो दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ एपेक्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू पैलेटाइन बोन, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे जो बोन होता है, ओके, ये जो बोन यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में, जैसे आई हैव मेड हियर कि इस ट्रायंगल में ना, इस ट्रायंगल में यहाँ पे, ठीक है ना, लैटरल बॉल, मतलब कि इस यहाँ पे मतलब बेसिकली ये ट्रायंगल ऐसे पूरा बना रहा है, आप देखिए मैक्सिलरी, जाइगोमा, यहाँ पे थोड़ा सा पैलेटाइन बोन। तो इस सरफेस पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, ग्रुप या फिसर बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक फिसर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फिसर, और इसके बाद लैटरल बॉल हमारा शुरू होता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि दिस इज द इंफीरियर ऑर्बिटल फिसर, ठीक है ना, ओके। तो इंफीरियर ऑर्बिटल फिसर होता है, ओके। अब यहाँ पे जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिसर होता है, यहाँ से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स निकलता है, और ये कहाँ पे जाता है, दैट गो इनटू द चिक्स। कहाँ पे आता है, चिक्स में चला जाता है, ठीक है। और चिक्स में जा करके चिक को सप्लाई करता है, थोड़ा सा लिटिल पार्ट ऑफ नोज को सप्लाई करता है, एंड द अपर पार्ट ऑफ जिंजीवा को सप्लाई करता है, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ओके, दिस पोर्शन, ठीक है ना, जो ट्रायंगल का इस वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये बहुत वीक होता है, इट इज़ वेरी वीक, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने बोला ही नहीं, बताया ही नहीं कि जो इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन होता है उससे कौन सा नर्व जाता है, दैट इज देयर गो द इंफ्राऑर्बिटल नर्व, जो कि एक ब्रांच होता है किसका, V2 का, दैट इज द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। डन। उसके बाद अगर हम लोग उसके बाद देखेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे फेस देखेंगे, फेस में ऐसे यहाँ पे नोज हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे आई हो गया, आई का ऑर्बिट हो गया, और यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस, और इसी के बीच में क्या था, इंफ्राऑर्बिटल फिशर था, ठीक है ना। और यहाँ पे इंफ्रा पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत वीकेस्ट रीजन है, ठीक है, फ्लोर बहुत वीक होता है, कहाँ पे, पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फ्लोर में, ठीक है ना, जो कि रूफ ऑफ मैक्सिलरी साइनस, जो कि क्या है, एक तरह का रूफ ऑफ मैक्सिलरी साइनस है। अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्चर होता है, अब अगर यहाँ पे चोट लग गया, कुछ भी हो गया, समवन स्लैप द हिट कर दिया बहुत कस के, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, देन डैमेज कहाँ पे होगा, दैट विल बी इन द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। और यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व चूँकि चिप को सप्लाई करता है, तो देयर विल बी एनेस्थीसिया ऑफ चीक पोर्शन, ठीक है। आई होप दिस वन यू ऑल गेट इट। आफ्टर दिस हम लोग देखेंगे लैटरल वॉल, ठीक है। लैटरल वॉल पे क्या होता है, लैटरल वॉल पे देख सकते हो पूरा का पूरा एक जाइगोमैटिक बोन है, ठीक है ना। जाइगोमैटिक बोन के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्फेनॉइड बोन भी होगा। क्या होगा, स्फेनॉइड बोन। बेसिकली मैंने बोला था कि स्फेनॉइड बोन का 2 विंग होता है, ग्रेटर विंग एंड लेसर विंग। तो जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है वो क्या होता है, लैटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट को कॉन्ट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन में, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल थिंग। तो ये मिला करके 7 बोन्स हो गए। अब हम लोग ऑर्बिटल के कंटेंट्स पे जाते हैं। उससे पहले भी लुक द नाइबर्स ऑफ द ऑर्बिट। तो नाइबर्स में क्या हो, मैक्सिलरी साइनस, इथेमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, ये सब चीज़ें याद रखना है। यू कैन लुक ऑल्सो हेयर कि यहाँ पे इस ग्रुप में, ठीक है, इंफीरियर ऑर्बिटल ग्रुप से यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व निकल रहा है, एंड इट इज गोइंग टू सप्लाई द चीक, सम पोर्शन ऑफ नोज, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग इट क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या इंफ्राऑर्बिटल उसके यहाँ पे जाकर के चीक को सप्लाई कर रहा है, सम पार्ट ऑफ नोज को सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, और जिंजीवा, अपर जिंजीवा, यू कैन सी हियर अपर पार्ट ऑफ जिंजीवा को भी सप्लाई कर रहा है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लुक द ऑर्बिटल कंटेंट, ठीक है, कि ऑर्बिट्स में क्या कौन कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लुक। तो सबसे पहले हमें पता है कि जैसे ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है। उसके बाद यहाँ पे जो अपेक्स पे क्या होता है, यहाँ पे टेंडेनियस रिंग होता है, ठीक है ना, एंड कॉमन टेंडेंसी रिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलस रिंग ऑफ जीन, या फिर एनुलस ऑफ जीन, जो भी दैट बी कॉल, ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक फाइब्रोटेंडेनियस स्ट्रक्चर होता है, ओके। और जो रिंग होता है, जितने भी 4 रेक्टाइल मसल्स होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, लैटरल, मीडियल, ठीक है ना, लैटरल अगर इधर मानते हैं तो मीडियल, सारे के सारे यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, और ये ऑर्बिट पे अटैच कर, स्किल रैप पे अटैच करते हैं, ठीक है। हियर वी कैन लुक द पिक्चर्स ऑल्सो, कि ऐसे यहाँ पे ये दिस इज द कॉमन टेंडेनियस रिंग, ठीक है ना, और यहाँ पे से चारों के चारों रेक्टाइल मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दिस ये तो हमने देख लिया। और इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्बिट होता है, वहाँ पे जैसे ये लैटरल रिक्टस है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व भी आएगा,
ठीक है, ऑप्टिक नर्व आएगा। और यहाँ यहीं पे क्या होता है, एलपीएस मसल यहीं पे, यहाँ एपेक्स के पास में रूफ से ओरिजिनेट करता है, एंड दैट ऊपर में जाकर के आईलिड के पास लिबेटर पैल्पेबर सुपीरियरिस एक मसल यहाँ पे भी होता है। ओके, तो इन द एपेक्स हैज लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड जहाँ पे हैव लिबेटर पैल्पेबर सुपीरियरिस, और जो कि कहाँ पे आता है, दैट गो इनटू द आईलिड। मतलब जो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड हमने जो देखा था ना, ठीक है ना, वहाँ से मतलब कि हम लोग फ्रंटल रूफ में देखे थे ना स्फेनॉइड बोन, तो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड से रिलीज होता है ऊपर के बोन से, और जाकर के लिबेटर पैल्पेबर सुपीरियरिस आईलिड के पास चला जाता है। ऑप्टिक नर्व भी एक पार्ट होता है ऑर्बिट का, ठीक है ना। अब ये जो मैं बोली थी कि ये जो ऑर्बिट है, तो यहाँ पे अगर मान लेटरल रेक्टस है, ये ऑप्टिक नर्व है, तो इसके बीच में क्या होता है, ठीक है ना, इसके बीच में क्या होता है, एक गैंग्लियन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी गैंग्लियन, ये प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये जो चारों रेक्टाई मसल्स हैं, और जितने भी और फोर रेक्टाई मसल्स जैसे यहाँ पे आते हैं, ये जो और फोर रेक्टाई मसल्स जो यहाँ पे आएंगे, ये बीच में ऐसे मिलके एक पिरामिड बना देते हैं, ठीक है ना, कोन बना देते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोबल्बल स्पेस, कोनिकल स्पेस, ठीक है ना, इंट्राकोनल स्पेस, सेंट्रल स्पेस, चारों मसल्स के बीच में है तो मस्क्यूलर कोन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट। तो हम लोग कंटेंट ऑफ ऑर्बिट की बात करें तो सबसे पहले तो आईबॉल है, एक आईबॉल रहेगा। ऑप्टिक नर्व हमने देख लिया कि अभी यहाँ पे देखा था कि ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व होता है। एक्स्ट्राक्रैनियल मसल हमने देखा, जितने में 4 रेक्टाई, हमने तो 2 नहीं देखा, 2 ऑब्लिक्स मसल यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, इट इज़ गिवन लाइक 2 ऑब्लिक मसल्स, ठीक है ना। हियर यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर्स 2 ऑब्लिक मसल्स, ठीक है ना, सुपियर ऑब्लिक मसल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, सबको यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने देखा लिबेटर पैल्पेबर सुपीरियरिस भी होता है, सिलियरी गैंग्लियन भी होता है, आर्टरी और वेन भी होता है, दैट भी लुक, या फिर देखने की जरूरत क्या, आर्टरी और वेन तो होगा ही ना, सेंट्रल एटिनल आर्टरी, सेंट्रल एटिनल वेन, ठीक है ना। उसके बाद आफ्टर दैट ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरीज को, जो सेंट्रल एटिनल आर्टरी हो जाएगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारे आर्टरीज सेंट्रल एटिनल आर्टरी से ऑप्थेल्मिक आर्टरी से निकलते हैं। एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी बेसिकली किसका ब्रांच है, आपको पता है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है, तो उससे निकलेगा। आफ्टर दैट आई होप यू गेट इट कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो कि ब्रांच किसका होता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी से ब्रांच ऑफ इसका ऑर्बिट का, क्योंकि ऑप्थेल्मिक आर्टरी से फिर सेंट्रल एटिनल आर्टरी, लेक्राइमर आर्टरी सब निकलता है। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो, हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो कि जो यहाँ पे इन द ऑर्बिट के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ रहा है, ऑर्बिट के अंदर टेंडिनियस, यहाँ तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी ही है। कॉमन टेंडिनियस रिंग के बाद में जाकर के ये डिवाइड हो रहा है किसमें, सेंट्रल एटिनल आर्टरी में, लेक्राइमल आर्टरी में, देन मस्कुलर ब्रांच, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया। आफ्टर दैट इन वेन्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी इसका पार्ट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हेयर वी कैन लुक दैट कि यहाँ पे ये क्या, ये ऑर्बिट यहाँ पे था टेंडिनियस रिंग, ठीक है ना, यहाँ पे सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, और यहाँ पे सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन बाहर में जाकर के फिर कैवर्नस साइनस में ड्रेन करता है। यू कैन लुक कि जस्ट आग के थोड़ा सा पीछे में, ठीक है ना, हेयर इट इज कैवर्नस साइनस, ठीक है। बट इसके मतलब इसमें बेसिकली सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन ही कंटेंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद और अदर क्रेनियल नर्व्स जो कि पार्ट होते हैं इसके, दैट इज़ द थर्ड क्रेनियल नर्व, तो है थर्ड क्रेनियल नर्व, सेकंड तो देख लिया, थर्ड, फोर्थ, 5 का फर्स्ट ब्रांच, 5 का सेकंड ब्रांच, और 6 क्रेनियल नर्व, एवरीथिंग इज द कंटेंट ऑफ ऑर्बिट। उसके बाद और भी क्या पार्ट होते हैं, जैसे ये नोज़ है, ठीक है ना, ये हमारा राइट आई है, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड है और यहाँ पे लेफ्ट लेक्राइमल सैक है, ठीक है ना। तो ये भी कंटेंट ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना। लेक्राइमल ग्लैंड मतलब लेक्राइमल फोसा में होगा, और लेक्राइमल सैक हमें पता ही है मैक्सिलरी और लेक्राइमल बोन के बीच में थोड़ा सा था, दैट इज़ द मीडियल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। उसके बाद यहाँ पे और ऑब्वियस है कि ऑर्बिटल फैट्स होगा ही, और लिम्फेटिक्स एंड लिम्फेटिक टिश्यू होगा ही होगा। तो दिस वाज ए स्मॉल ब्रीफ अबाउट द ऑर्बिट, ठीक है ना। अब अगर हम नोट्स की देखते हैं तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि शेप ऑफ द आईबॉल, शेप ऑफ जो आईबॉल होता है वो ए स्फेरिकल होता है, ठीक है, आईबॉल ए स्फेरिकल है। अब आईबॉल की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ऑर्बिट हमने देख लिया, आईबॉल की देख रहे हैं, दैट इज द, और कैसा होता है, ए स्फेरिकल होता है, जिसको हम लोग ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ आईबॉल की बात करें, आईबॉल की वॉल्यूम 6 ml है, ठीक है ना। जो वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट तो 30 ml था, बट वॉल्यूम ऑफ आईबॉल कितना है, 6 ml है। उसके बाद
अगर हम लोग लेंथ की बात करें, लेंथ, एक्सियल लेंथ या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आईबॉल की बात करें, ठीक है ना, मतलब आईबॉल की जो ऐसे आईबॉल होता है, ठीक है, गोल, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो कितना 24 mm होता है या फिर 2.4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और आईबॉल तो हमने देख ही लिया कि एक बोनी केज में प्रेजेंट है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, और इसके जिसके चार बॉल्स होते हैं, रूफ, फ्लोर, लैटरल, मिडिल, सब हमने देख लिया। और वॉल्यूम कितना होता है 30 ml, हमने ये भी देख लिया। 7 बोन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल देखेंगे तो क्या होता है कि जो आईबॉल होता है वो बेसिकली 3 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। एक होता है आउटर लेयर, एक होता है मिडिल लेयर और एक होता है इनर लेयर। तो आईबॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर बेसिकली क्या है? स्क्लेरा ही है ना, तो स्क्लेरा को हम लोग आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, फाइब्रस लेयर बोलते हैं। और ये स्क्लेरा में पता ही है वाइट कलर का होता है, ठीक है ना। और ये कितना पार्ट कवर करता है? हमारे आई का 2/3 पार्ट कवर करता है। क्योंकि जो 1/3 पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा जो है वो किससे कवर्ड होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है ना। और जो कंजक्टिवा होता है हमें पता ही है, सॉरी 1/3 पार्ट तो कॉर्निया आगे में रहेगा ना, आई एम सॉरी, गलती से बोल दिया। दैट इज द बेसिकली स्क्लेरा जो है वाइट 2/3 पार्ट होता है। और स्क्लेरा का जो कवरिंग होता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ जो स्क्लेरा होता है, बेसिकली आईबॉल का जो हमें विजिबल पार्ट होता है, उस जो पार्ट है स्क्लेरा से कॉर्निया का जो स्क्लेरोलिम्बल जंक्शन होता है, ठीक है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन जिसको लिम्बस बोलते हैं, ठीक है, लिम्बस और जो पूरा का पूरा जो हमें दिख रहा है आई के पास, वहाँ पे क्या होता है? दैट इज द वो कंजक्टिवा होता है। और जो कंजक्टिवा होता है वो सरफेस से आईलिड की तरफ तक जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग आईलिड देखेंगे तो आईलिड देखेंगे कि जो सबसे अंदर वाला सरफेस होता है वहाँ पे कंजक्टिवा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे वाला पार्ट, जैसे बोला कि आउटर मोस्ट लेयर में आगे वाला पार्ट में कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट 1/3 एंटीरियरली होता है, ठीक है ना। और ये कैसा होता है? एंटीरियर पोर्शन तो होता ही होता है। पहले स्क्लेरा में और हमने देखा नहीं कि स्क्लेरा क्या है, एक प्रोटेक्टिव ओपेक कवरिंग है, ठीक है। क्या है? प्रोटेक्टिव मतलब जो बचाव करने वाला, ओपेक मतलब यहाँ से लाइट आर पार नहीं होगा, कवरिंग जो ये कवर करता है मोस्ट ऑफ द आईबॉल, ठीक है। और ये एक्सटेंड कहाँ करता है? फ्रॉम द कॉर्निया इन फ्रंट टू द ऑप्टिक नर्व इन बैक। ऑप्टिक नर्व जो पीछे की तरफ है वहाँ तक कवर करता है। हम लोग और डिटेल में जब ऑप्टिक नर्व देखेंगे तो वी विल लुक बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं सारे के सारे स्क्लेरा पे अटैच्ड होते हैं। आफ्टर दैट क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया कितना होता है? ट्रांसपेरेंट 1/3 पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट कैसा होता है? कॉन्वेक्स एंटीरियर होता है। एंटीरियर कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई जो कि कवर करता है फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। तो एंटीरियर क्या? एंटीरियर कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई होता है जो कि कहाँ पे कवर करता है? फ्रंट पोर्शन ऑफ आई को कवर करता है। और लिम्बस को क्या बोलते हैं? जंक्शन बिटवीन द कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ये देख लिया। इसके बाद फिर क्या है? मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर को हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल मिडिल लेयर एज वैस्कुलर लेयर ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूबिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूबिया भी बोलते हैं और यूबिया बोलते हैं। एंड दिस इज मेड अप ऑफ आइरिस, सिलेरी बॉडी एंड कोरोइड। किससे बना होता है? आइरिस से बना होता है, सिलेरी बॉडी से बना होता है और कोरोइड से बना होता है। मिडिल लेयर क्या है? यूबिया है, वैस्कुलर लेयर है, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे एक चीज़ था कि जो आइरिस जो होता है बेसिकली फ्लैट सरफेस है जो कि एक लिम्बस से इधर का लिम्बस से उधर का लिम्बस से जुड़ता है, मतलब होता है। बट वही है कि बीच में एक होल हो जाएगा, इसको लोग पिपेल बोलते हैं। बेसिकली जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना। और आइरिस हो गया, इसलिए बॉडी हो गया और कोरोइड हो गया, ठीक है। अब लेंस इज स्ट्रक्चर डज नॉट बिलोंग टू एक एनी लेयर, जो एक इंपॉर्टेंट टर्म था क्योंकि मैंने यहाँ कि लेंस कहाँ से होता है, तो लेंस एक स्ट्रक्चर है, किसी लेयर से बिलोंग नहीं करता है और सस्पेंडेड होता है किसी सिलेरी जॉन्यूल से। इसलिए यहाँ पे पढ़े हुए सिलेरी बॉडी पढ़ रहे हैं तो सिलेरी जॉन्यूल का जिक्र यहाँ पे हमने कर दिया कि सस्पेंडिंग कर दिया नोट्स ने कि सस्पेंडिंग द मिडिल बाय सिलेरी जॉन्यूल्स जो कि लेंस के 360 डिग्री ऑल अराउंड प्रेजेंट होता है। इसमें ये प्रॉब्लम्स होगा तो कॉलम लेना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेरी जॉन्यूल्स यहाँ पे से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस अभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बुक्स में दिया, आई विल लुक फर्स्ट, हम लोग पहले नोट्स का देख लेते हैं कि जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो बेसिकली एक न्यूरल लेयर होता है। क्या होता है? दैट इज़ अ न्यूरल लेयर, ठीक है ना। और इसको हम रेटिना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना भी कहते हैं। और यहाँ से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन एंटर करता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व और डिस्क, ठीक है ना। और जो इनर मोस्ट लेयर न्यूरल लेयर हो गया इसको हम रेटिना भी बोलते हैं। और यहाँ पे से क्या होता है कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन जो होता है ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क के इंफीरियर पोर्शन से एंटर भी करता है, ठीक है। आफ्टर दिस
ये सब तो हम देख ही रहे हैं। आफ्टर एंटीयर कॉन्वेक्स पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है ना। पोस्टीरियर ओपिक इज कॉल्ड स्क्लेरा। अब सिलेरी बॉडी, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आइरिस है, सिलेरी बॉडी है। सिलेरी बॉडी का भी 2 पार्ट्स होता है, एक होता है पार्स प्लाइकेटा और एक होता है पार्स प्लेना। पार्स प्लाइकेटा पिलाई लाइक, ठीक है ना। हैंड से टीचर्स याद करवाते हैं कि जो ये हैंड पोर्शन है, ये सबसे पहले ये पोर्शन आएगा, तो इसको लोग बोलेंगे पार्स प्लाइकेटा। एंड दिस पोर्शन जो प्लेन पोर्शन है, ये रिजेंबल कर रहा है ये हैंड से, और उसके बाद इससे इसको बोलते हैं पार्स प्लेना, ठीक है ना। तो ये पार्स प्लाइकेटा हो गया एंटीरियर, पार्स प्लेना इज पोस्टीरियर। और जो पार्स प्लेना होता है वो मोस्टली एवेस्कुलर होता है, रिलेटिवली एवेस्कुलर होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा था ना कि जो मिडिल लेयर होता है वो बेसिकली उसमें वेसल्स होते हैं, यहाँ पे देखे थे कि वास्कुलर लेयर होता है। ओके, उसके बाद बट ये वाला रिलेटिवली पोस्ट एवेस्कुलर होता है, रिलेटिवली एवेस्कुलर होता है। उसके बाद सिलेरी प्रोसेस, हाँ उसके बाद जो ये हमने देखा पार्स प्लाइकेटा, पार्स प्लेना, और जो पार्स प्लाइकेटा होता है उसी को हम लोग सिलेरी प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज इंसान हो जाता है, बट मैं पहली बार पढ़ी तो मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे मैंने क्लियरिटी के साथ यहाँ पे क्लियर कर दिया कि मे बी इट इज लुकिंग सिली टू यू बट फॉर मी इट वॉज कन्फ्यूजन। सो पास प्लाइकेटा इज अ सिलेरी प्रोसेस था यहाँ पे, ठीक है ना। और सिलेरी प्रोसेस हर एक आई में कितना होता है, 60 to 70 सिलेरी प्रोसेस होता है। कितना होता है, 60 to 70 सिलेरी प्रोसेस होता है। और सिलेरी प्रोसेस जो होता है क्या सिक्रेट करता है, दैट सिक्रीट्स द एक्वस ह्यूमर। क्या सिक्रेट करता है, एक्वस ह्यूमर सिक्रेट करता है। और ये क्या बनाता है, ये तो एक्वस ह्यूमर याद कर लेंगे। 60 to 70 सिलेरी प्रोसेस होता है, हर एक आई में होता है। और ये क्या बनाता है, एक्वस बैरियर बनाता है। एक्वस बैरियर बनाता है मतलब कि देयर इज टाइट जंक्शन बिटवीन द पिगमेंटेड सिलेरी एपिथेलियम, मतलब कि ब्लड से एक्वस में जाने के लिए वो बैरियर बनाता है। और ये किससे बनता है, दैट इज फॉर्म बाय द ड्यू टू टाइट जंक्शन। यहाँ पे टाइट जंक्शन होते हैं किसके बीच में, पिगमेंटेड सिलेरी एपिथेलियम के बीच में। किसके बीच में, पिगमेंटेड सिलेरी एपिथेलियम के बीच में। ओके, उसके बाद पार्स प्लेना जो है, अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं, मतलब जैसे आँख से ऊपर से अगर हमको विजुलाइज करना है, तो दैट इज़ द 4.5 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस। मतलब हम लोग आँख में लिम्बस देखते हैं, अगर हमें इंजेक्शन से देने के लिए, ठीक है, एनेस्थीसिया सब करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट होता है कि पार्स प्लेना का तो हमें याद रखना है 4.5 mm फ्रॉम द लिम्बस इसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। सिलेरी प्रोसेस सिक्रेट करता है एक्वस। एंड कोरोइड इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूबिया। कोरोइड क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूबिया है, जिसके अंदर में क्या होता है, रेटिना होता है। स्पेस जो कि लेंस के इन फ्रंट में है उसको हम लोग कंटेन करता है एक्वस, और जो लेंस के पीछे में है वो कंटेन करता है विट्रस। एंड रेटिना कवर ओनली द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई। रेटिना क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई को कवर करता है। और रेटिना का जो एंटीरियर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ओरा सिरेटा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी था कि रेटिना में जो पोस्टीरियर 3/4 ऑफ आई लाइनिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई अप टू इट्स एंटीरियर, मतलब पूरा का पूरा 360 डिग्री सर्कमफेरेंशियल बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड एज ओरा सिरेटा, ठीक है। 2/3 to 3/4 ऑफ द आई। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बुक से इधर उधर से मिला था, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट कि पार्स प्लेना भी हमने देख लिया था कि 4.5 mm फ्रॉम लिम्बस होता है। जैसे लिम्बस ये है, ठीक है ना, तो लिम्बस से 4.5 mm ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें क्या देना होता है, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन देना होता है। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन होता है तो वो पास करता है थ्रू पार्स प्लेना, ठीक है ना। ड्यूरिंग पोस्टीरियर सेगमेंट सर्जरी, अगर हमें पोस्टीरियर सेगमेंट का सर्जरी करना है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, हम लोग विट्रेक्टोमी करते हैं, जो कि जितने भी सर्जरी होते हैं सब पास करते हैं पास प्लेना के थ्रू, ठीक है। विट्रेक्टोमी करते हैं जितने भी सर्जरी होते हैं सब पास प्लेना के थ्रू पास करते हैं। जस्ट विद इन द पास प्लेना, जो पास प्लेना है उसके अंदर में इट मतलब कि जैसे ये पास प्लेना आप देख रहे हो यहाँ पे, पास प्लेना यहाँ पे जो है, पास प्लेना के जस्ट अंडर में क्या है, विट्रस है, ठीक है ना, विट्रस है। तो जस्ट विद इन द पास प्लेना इट इज विट्रस। इसी को हम यहाँ पे इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विट्रस बेस। क्या बोलते हैं, विट्रस बेस बोलते हैं, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट है। किसका, ये विट्रस का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट है। क्या है, विट्रस का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट है। जैसे ही हम लोग इस आई वॉल से निडल पास करेंगे, वी डू नॉट वांट टू विट्रस, मतलब कि हम लोग जब आई वॉल में निडल पास करते हैं तो हम लोग को होता है कि रेटिना मूव ना करे, तो हम लोग यहीं पे पास करते हैं, ठीक है ना, ताकि रेटिनल डिटैचमेंट ना हो। तो इसलिए पास प्लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास प्लेना के पास विट्रस होता है, इसको विट्रस बेस बोलते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और यहाँ पर जो नीडल पास करते हैं आई बॉल में, तो ये विट्रस को नहीं मतलब रेटिना को ना डैमेज करे, रेटिना डैमेज ना करवाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सिलेरी मसल्स की बात करें, सिलेरी मसल कहाँ पे होगा, ऑफकोर्स सिलेरी बॉडी में होगा, ठीक है। और सिलेरी मसल जो होता है वो क्या होता है, दैट इज अ स्मूथ मसल जिसके पास पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होता है। क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होता है। और जिसमें 3 ग्रुप ऑफ मसल होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। एक होता है सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और रेडियल मसल। जो सर्कुलर मसल होता है वो एकोमोडेशन में हेल्प करता है, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है वो ट्रेबेकुलर एक्वस की आउटफ्लो में हेल्प करता है। तो क्या हुआ, जो
हमने देख लिया ना कि सिलेरी मसल्स होता है, सिलेरी बॉडी में स्मूथ मसल होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन थर्ड होता है, और यहाँ पे शॉर्ट सिलेरी नर्व के थ्रू जाता है, और इसमें 3 ग्रुप ऑफ मसल होते हैं, सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडनल मसल और रेडियल मसल। सर्कुलर मसल इज द कैसा होता है, दैट इज द एकोमोडेशन के लिए हेल्प करता है, और लॉन्जिट्यूडनल मसल ट्रैबेकुलर आउटफ्लो के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोरवाइड है, उसके बाद क्या है, कोरवाइड है। अगर हम लोग कोरवाइड की बात करेंगे तो कोरवाइड में क्या होगा, सबसे कोरवाइड यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, कोरवाइड, ठीक है। कोरवाइड का जो आउटर लेयर है, ठीक है ना, आउटर लेयर वैसे 3 लेयर्स होते हैं, एक होते हैं आउटर, इस कोरवाइड का 3 लेयर होते हैं। सबसे आउटर में बाहरी तरफ के क्या होगा, दैट इज द आउटर हैलर्स लेयर। आउटर हैलर लेयर होता है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिडिल साल्टर्स लेयर, क्या होता है, मिडिल साल्टर्स लेयर होता है, जो जिसमें कि मीडियम साइज वेसल्स होते हैं, लार्ज वेसल, मिडिल वेसल, एम फॉर मिडिल, मिडिल वेसल, एम फॉर मिडिल, साटल्स लेयर, हैलर्स लेयर्स, हाला साटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनर कोरियो कैपिलरीज होते हैं, क्या होता है, इनर कोरियो कैपिलरीज होते हैं, ठीक है ना। और ये सारे के सारे ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलता है, दैट इज द सिलियरी आर्टरी, पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी से, जो कि एक ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी का। तो हमने बोला ही था कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी के बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे, लाइक आर्टरी, पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, आफ्टर द रेटिनल आर्टरी, और भी ऐसे देखेंगे, वी विल कीप टेलिंग यू। तो अभी 2-3 याद कर लेते हैं, जैसे कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हो गया, ठीक है, लैक्रिमल आर्टरी हो गया, पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी हो गया, ठीक है ना, और एंटीरियर थेमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर थेमोइडल आर्टरी, एंटीरियर मेनिंजियल, वी विल लुक फर्दर मोर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, आफ्टर दैट ये हो गया। अब जो इनर मोस्ट लेयर होता है कोरवाइड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रुच मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रुच मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है किसका, आउटर लेयर ऑफ रेटिना का। ये इंपॉर्टेंट है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोरवाइड इज कॉल्ड एज ब्रुच मेम्ब्रेन, जो कि क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है आउटर लेयर ऑफ रेटिना का, जैसे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम का, ठीक है। अब कोरवाइड ब्लड वैस्कुलेचर इज विजुलाइज, कोरवाइड का जो ब्लड वैस्कुलेचर है उसको हम लोग कैसे विजुलाइज करते हैं, कोरवाइड में तो ब्लड वेसल्स है ना, सबसे आगे में लार्ज ब्लड वेसल्स इसको हैलर्स लेयर बोलते हैं, मिडिल साइटस लेयर इसको बोलते हैं मीडियम साइज वेसल, और इनर में कोरियो कैपिलरीज, जो कि पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी से, जहाँ पे मतलब सबके सब पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी से ब्रांचेस मिलता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी से, ठीक है। ये सब तो देखा ना। तो हम लोग कोरवाइड ब्लड वेसल लोग कैसे देखेंगे, दैट इज विजुलाइज बाई ICG, जिसको बोलते हैं इंडोसाइनिन ग्रीन से देखते हैं, एंजियोग्राफी, इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी से, FFA एंजियोग्राफी, ठीक है ना, फ्लोरोसिन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको इन प्री आर्टेरियल फेज इसको बोलते हैं, कोरवाइड प्लस भी बोलते हैं। तो अभी हमने ये देखा। आफ्टर दैट वी विल लुक द कॉर्निया इन द नेक्स्ट वीडियो, वी वांट टू लुक सम पिक्चर्स, ठीक है। इफ़ यू विल लुक द वैस्कुलर सप्लाई ऑफ द कोरवाइड, जो कि वैस्कुलर ट्यूनिंग होता है बॉल का, तो यू विल बी मीन्स कन्फ्यूज एंड ऑल। सो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है ना। कुछ हम लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दिस इज जैसे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है ना। आफ्टर दैट शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, उसके बाद यहाँ पे जैसे आ जाएगा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, मस्कुलर आर्टरीज, ठीक है। तो कुछ है ऐसे यहाँ पे, ऐसे भी, दैट आई एम ओनली शोइंग यू नाउ। अब हम लोग कुछ डायग्राम देखते हैं। तो जो भी अभी हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा, जैसे कि दिस इज द कॉर्निया यहाँ पे हो जाएगा, या एंटीरियर चैम्बर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये पोस्टीरियर चैम्बर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेरी प्रोसेस है, और उसके आगे में आइरिस और कॉर्निया के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, ऐसे हम लोग चलते हैं। पहले कॉर्निया देख लिए, एंटीरियर चैम्बर देख लिए, पोस्टीरियर चैम्बर देख लिए, उसके बाद क्या है, आइरिस और कॉर्निया के बीच में आइरिडो कॉर्नियल एंगल है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिलेरी प्रोसेस देख लिए, यहाँ पे सिलेरी प्रोसेस है, ठीक है ना। और सिलेरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज पार्स प्लाइकेटा, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे पार्स प्लेना हो जाएगा, ठीक है ना। ये बल्बर कंजक्टिवाइटिस तो आगे वाला। देन यहाँ पे हमने बोला था ओरा सिरेटा, यहाँ पे ओरा सिरेटा होता है, ठीक है ना, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना। देन उसके बाद फिर यहाँ पे फिर और हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वेट्रस बॉडी है, ठीक है। हाइवाइड कैनल वी विल स्टडी। देन ये स्किलरा, मैंने बोला था कि आगे से यहाँ से लेके पूरा आगे तक यहाँ पीछे स्किलरा होता है, और ये यहाँ पे लामिना क्रोब्रोशा थोड़ा सा छोटे छोटे ये परफोरेशंस होते हैं, जहाँ से कि हमारे ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक नर्व पास कर सके, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन पास कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज सब एरेक्नोइड स्पेस, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी मेनिंजियल लेयर से कवर्ड होता है। देखिए मेनिंजियल लेयर ऑफ द ऑप्टिक क्रेनियल नर्व सेकेंड, ठीक है ना, मेनिंजियल सीथॉप सॉरी ऑप्टिक नर्व 2 यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे फोबिया सेंट्रलिस है मैक्यूला में, एपिस्क्लेरल स्पेस ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। एपिस्क्लेराइटिस ये सब स्क्लेरा में भी पढ़ेंगे। तो स्क्लेरा के बाहर वाले स्पेस, यहाँ पे स्क्लेरा है तो उसके बाहर वाले को बोलेंगे यहाँ पे एपिस्क्लेरल स्पेस है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके बाहर में क्या होता है, जो मतलब पूरा आईवॉल कवर किससे होता है, टेंडन सीथ से कवर होता है, उसको बोलते हैं बल्बर सीथ भी बोलते हैं। और बल्बर सीथ तो यहाँ पे भी जा रहा है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मसल्स के पास भी बल्बर सीथ यहाँ पे होता है, ठीक है ना।
ये सब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिंक्ड होता है। देन उसके बाद स्केलर के यहाँ पे कोरवाइड है, कोरवाइड के बाहर में क्या है, पेरी कोरवाइडल स्पेस है, कोरवाइड है, और यहाँ पे क्या ऑप्टिक दैट इज विजुअल पोर्शन ऑफ रेटिना है। आफ्टर दिस इधर हम लोग देखेंगे तो और क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज दैट यहाँ पे लेटर रेक्टस मेंडस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सिलेरी पार्ट ऑफ रेटिना है, रेटिना का सिलेरी पार्ट। देन सिलेरी बॉडी एंड सिलेरी मसल हो गया। स्केलरल स्प्यूर, यहाँ पे क्या है, स्केलर स्प्यूर है। देन यहाँ पे क्या है, दैट ये छोटा सा क्या है, स्केलर वीनस साइनस को बोलते हैं, कैनल ऑफ स्केम है। एंड यहाँ पे ये जो लेंस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सस्पेंसरी फिलामेंट्स ऑफ लिगामेंट्स ऑफ लेंस है, इसको बोलते हैं जॉर्नल फाइबर, जो कि 360 डिग्री ऑल कवर्ड होता है फिर डायग्राम में। सो दिस इज ऑल। अब नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट वीडियो में वी लुक अबाउट द कॉर्निया और डिटेलिंग उसका। थैंक यू एवरीवन। एक चीज़ आप और देख सकते हो, दैट इज़ द इंट्रिंसिक आर्टरीज एंड आर्टरी एंड वेन्स ऑफ द आई, ठीक है ना। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कॉर्निया है, ठीक है, इफ़ इट इज़ क्लियर इनफ, ओके। तो यार ये इट इज़ कॉर्निया है, यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर हो गया। फिर से चलते हैं पहले तो नहीं, पीछे से आते हैं इसमें, क्योंकि उसमें क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से होता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, क्रेनियल नर्व सेकेंड ऑप्टिक नर्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर से फिर क्या है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन आया। और मैंने बताया था कि जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वहाँ पे से लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, तो सिलियरी आर्टरी है, सिलियरी आर्टरीज है, तो आगे की तरफ जाएगा ही है, ठीक है। तो आगे की तरफ जा रहा है। और जो यहाँ पे बीच से आ रहा है रेटिना में जाएगा, रेटिनल आर्टरी, ठीक है ना। और जो बाहर में मैंने बोला था स्क्लेरा का बाहर में लेयर, उसके बाहर में एक फाइब्रस सीथ होता है, बट वहाँ पे क्या है, एपिस्क्लेरल आर्टरी एंड वेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉन्ग सिलियरी आर्टरी और जो नर्व्स होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, यहाँ पे वेरिकोस कोरॉइड वेन है, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे एंड उसके बाद फिर सिलेरी बॉडी में अपना ब्रांचेस दे करके उसको बोलेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ सिलेरी बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ पे से आगे में एंटीरियर सिलेरी आर्टरी एंड वेन्स भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वहाँ पे से मस्कुलर आर्टरी आता है, और मस्कुलर आर्टरी से फिर एंटीरियर सिलेरी आर्टरी एंड वेन यहाँ पे आया, ओके। आफ्टर दैट अभी इधर से दोनों मिल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया सिलेरी बॉडी का भी ब्लड वेसल्स हमने देख लिया, ठीक है ना, कि लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी से आ रहा है। फिर यहाँ पे आगे में कंजक्टिवा और कंजक्टिवल वेसल्स है। यहाँ पे एक ये सर्कल ऑफ आइरिस, माइनर आर्टेरियल सर्कल ऑफ आइरिस भी बनता है, ओके। तो दिस इज ऑल। यहाँ पे स्केलरल वीनस साइनस कैनाल ऑफ स्केम है यहाँ पे, ओके। सो दिस वाज ऑल समथिंग। थैंक यू नाउ।